जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया गया वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। तो वैदिक काल में किसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं और उनका अर्थ दिया है। देखिए राजा के लिए गोप्ता शब्द का प्रयोग किया जाता था। अतिथि के लिए गुहंता या गुहन शब्द का प्रयोग किया जाता था। युद्ध को गविष्ठ, गेसु या गम्य नाम दिया जाता था, जबकि गाय को अघन्या कहा जाता था। ये प्रश्न कई बार पेपर में बना है कि गाय को किस नाम से जाना जाता था, तो अघन्या याद रखेगा। लांगल, इसे हल कहा जाता था। सीता ये भी क्वेश्चन बना है, खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियां या फिर निशान, इसको सीता नाम दिया जाता था। बढ़ई को तच्छन कहा जाता था। नाई को वाप्ती नाम दिया जाता था। मरुस्थल को धन्व तथा अनाज को धान्य कहते हैं। ऐसे ये धान्य जो है ये अनाज का पर्यायवाची भी है, तो महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। उर्वरा कहते थे जुते हुए खेत को। खिल्य कहा जाता था चारा गाह को। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं। देखिए लेखाकार को वाप नाम दिया जाता था। वाजप्रति, ये चारागाह प्रमुख हुआ करता था। कुलपति, परिवार का प्रधान। और स्पष्ट, ये गुप्तचर के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जो वैदिक काल में प्रयोग किए जाते थे, जो आज के समय में पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें कुछ शब्द महत्वपूर्ण, जैसे गाय को याद रखिएगा, अनाज को याद रखिएगा, सीता को याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पेपर में बनते हैं। अब यहाँ पर दिया है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। देखिए ये किस चीज़ का है, ऋग वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ। तो ये इतिहास के अतिरिक्त भूगोल के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए अस्किनी जो नाम है ये किसका नाम है, चिनाब। जो नदी वर्तमान में चिनाब है, इसे पहले अस्किनी नाम दिया जाता था। विपाशा नाम हुआ करता था व्यास नदी की। रावी को परुसड़ी कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। इसके बाद झेलम को वितस्ता नाम दिया जाता था। काबुल को कुंभा नाम दिया जाता था। देखिए यहाँ पे कुरमु है, जिसे कि कुर्रम अभी कहा जाता है। गोमती जो है इसे गोमल कहा जाता है ना। सुवास्तु, इसे स्वात कहा जाता है। सदा नीरा, गंडक, जो अभी वर्तमान में गंडक है, उसे उस समय सदा नीरा का नाम दिया जाता था। और सतलज का नाम हुआ करता था सुतुद्री। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है घग्गर, है ना। द्रिसादती, ये घग्गर का नाम हुआ करता था। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य। तो इन तथ्यों को जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे पेपर में। उत्तर वैदिक कालीन गौतम एवं बौधायन ने भू राजस्व संबंधित विवरण में उल्लेख मिलता है। देखिए का जो गौतम और बौधायन है ना, इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, भू राजस्व संबंधित विवरण में इनका उल्लेख मिलता है कि वार्षिक ब्याज दर 15% की दर से वसूला जाता था। सर्वप्रथम व्हीलर ने यह विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था। देखिए व्हीलर ने सबसे पहले क्या कहा कि हड़प्पा संस्कृति को नष्ट करने के लिए किसको जिम्मेदार बताया, ये आर्यों को जिम्मेदार बताया गया। वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए होता था। मैक्स मूलर ने माना था कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था, लेकिन ईरान में हुआ था। देखिए मैक्स मूलर का क्या मानना है कि जो ऋग्वेद का जन्म है
ये भारत में न होकर के ये ईरान में उत्पन्न हुआ है। मत्स्य एवं वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सर्वाधिक पुरातन पुराण कहा है। तो देखिए सबसे पुराना जो पुराण माना गया ये मत्स्य पुराण और वायु पुराण को माना गया, ये भी बिंदु महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौथुम संहिता गुजरात से संबंधित है ना, ये देखिए चौथुम जो संहिता है गुजरात से संबंधित है। राडायरी संहिता महाराष्ट्र से संबंधित है और जैमिनी संहिता ये कर्नाटक से संबंधित है। तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। सामवेद की कौथुम संहिता सबसे अधिक प्रचलित है। तो सबसे अधिक प्रचलित कौन है? कौथुम संहिता। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान था। इसके बाद क्रमशः सीमोन्तनयन, जात कर्म, नामाकरण, निष्क्रमण आदि प्रमुख संस्कार थे। तो देखिए 16 जो प्रमुख संस्कार है इसमें सबसे पहला संस्कार हुआ करता था गर्भाधान। आगे दिया है राजत्व के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत स्वरूप का उल्लेख जो है ये ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया। तो राजत्व का जो दैवी उत्पत्ति सिद्धांत है इसे ऐतरेय ब्राह्मण में प्रस्तुत किया गया है। द आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा बुक से रिलेटेड, द आर्कटिक होम इन द वेदास है ना, इस पुस्तक की रचना किसने किया? तो इसकी रचना किया है बाल गंगाधर तिलक ने, जिनको बीजी तिलक के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया गया उपनिषदों की विषय वस्तु सत्य की खोज है। ऋग्वैदिक काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था। जो ऋग्वैदिक काल इसमें परिवार की संपत्ति पर किसका एकाधिकार था? पिता का। बौधायन सूत्र के अनुसार राजा का अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले राजा को प्रजा की उपज का छठा भाग प्राप्त होता। तो देखिए बौधायन सूत्र इसमें क्या कहा गया है कि राजा प्रजा की रक्षा करेगा और इसके बदले में प्रजा क्या करेगी? राजा को अपनी उपज का 1/6 हिस्सा देगी। पूर्व वैदिक काल में विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इस संस्थान में समाज के संसाधनों के वितरण का उल्लेख है। इसे जनसभा ही कहा जाता है। देखिए जनसभा भी कहा जाता है, यहाँ पे किनी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए विदत ये सबसे प्राचीन संस्था, इसे याद रखिएगा। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले भागवत गीता में मिलता है। नारायण, नृसिंह एवं वामन दैवी अवतार माने जाते हैं। सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। इतिहास पुराण में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यथर्वेद के अतिरिक्त पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद को माना गया है। तो देखिए अवतारवाद की धारणा में अगर देखेंगे तो ये भागवत गीता में सबसे पहले मिला है, जिसमें नारायण, नृसिंह, वामन ये दैवी अवतार माने गए। और सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। और इतिहास पुराण के अनुसार जो 5वां वेद है छांदोग्य उपनिषद को माना गया है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए दिया यजुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का वर्णन है, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। सतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। तो देखिए वैदिक काल में राजा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था ये पुरोहित था। बौधायन धर्मसूत्र में प्रयोग प्रथा को अनुचित बताया है। यहाँ पे देखिए विदय माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विदय माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा में जाने की कथा कहाँ पर मिलती है? सतपथ ब्राह्मण में। दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया ऋग्वेद के अनुसार सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। विश्वामित्र भारत के नृपति थे जो कौशिक के नाम से भी जाने जाते थे। इसे दशराज्य का भी युद्ध कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सुदास एक तरफ थे और 10 राजा एक तरफ थे, यहाँ पर सुदास विजयी होते हैं। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से वैशाली में भेंट की थी। तो देखिए अजातशत्रु के मंत्री जो थे वत्सकार, इनकी बुद्ध से भेंट कहाँ पर होती है? वैशाली में। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो ये बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि 84,000 स्तूप किसने बनवाए थे? अशोक ने। इलाहाबाद का सिंगरौर नामक स्थान प्राचीन काल में श्रृंगवेरपुर नाम से जाना जाता था। श्रृंगवेरपुर से भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया। तो भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये मिला है श्रृंगवेरपुर। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया, देखिए राजस्व, अश्वमेघ एवं वाजपेयी नामक यज्ञों का राजस्व से सीधा संबंध था। प्रस्थानत्री के अंतर्गत भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का उल्लेख है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता के नाम से जाना जाता है। देखिए संहिता क्या होते हैं? जो वेदों का काव्यात्मक हिस्सा है उसे संहिता कहते हैं। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल गेहूं और चावल थी, ये भी बिंदु महत्वपूर्ण है। आगे दिया ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में
चातुर्वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, देखिए यहाँ पे विराट पुरुष के मुख मतलब से ब्राह्मण, मतलब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से राजन्य मतलब क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई जाती है। यास्क के निरुक्त शास्त्र में ऋग वैदिक देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि हम लोगों ने पीछे देखा है। और आगे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या दिया, कौत्स हिंदू मान्यताओं और पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अनुसार प्राचीन काल के एक उल्लिखित ऋषि थे जो भागीरथ की बेटी कलम के पति थे। कौत्स ने वेदों की महिमा का खंडन किया था। ऋग्वेद में मित्र व वरुण देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन के में निवास करते हुए वर्णित हैं। वरुण को ऋतस्य गुहा कहा गया। शुल्वसूत्र नामक ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। तो देखिए मेरु ब्रह्मांडिकी, ये याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा है। आगे दिया वेदों की ध्वनि उच्चारण कहा, तो जो वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा जाता है ना, भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया। इसे श्रुति भी कहा जाता है। पुरुष मेध यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था, जबकि वाजपेयी में 21 और अश्वमेध यज्ञ में 16 यूपों का विधान था। तो दोस्तों ये आज हम लोग की क्लास रही। इसके बाद की क्लास हम लोग अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।